मेरा काम, मुझे सिर्फ एक नंबर से कंसर्न है, दैट्स the amount that we're getting for the hard work that we're doing. उसके बाद अगर एक्टर ये सोचने बैठ जाएगा, उस अमाउंट पे भी लोग बहुत बोल रहे हैं आजकल कि जी अमाउंट्स बहुत लेट मिलती हैं, उस पे भी काफी वोकल हुए हैं आर्टिस्ट के जी हमारे पैसे फंस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं मिल रहे होते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप बताएं, आपके भी ऐसे मसाइल होंगे वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? बिल्कुल रहे यार, मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं तो शूट पे जाने से इनकार कर देता हूँ अगर मेरा अमाउंट डिले हुआ होता है। बिल्कुल सही। तो आप इस पोजीशन में है ना, बहुत से इस पोजीशन में नहीं होते। वो बेचारे चले जाते हैं कि ठीक है काम तो मिल रहा है। आपको डालना चाहिए। नो नो नो, क्या कर लेंगे आप, कौन सा चैनल? लेकिन जाहिद वो जो आखिरी चेक मिलना है ना काम खत्म होने के बाद, वो फंस जाता है। वो फंस जाएगा। पहले तो मैं भी ठीक है ये कहती हूँ कि जी हाँ काम चेक मिलेगा, तो जब वो जो आखिरी चेक है वो फंसता है। मेरा फंस गया, फंस गया एक। अब उसको क्या करें, उसको कैसे निकालें? काम हो गया, अब आपके पास कोई लेवरेज भी नहीं, फिर क्या करें? बस आप एक दिन शूट का अपने पास रखे ना फॉर लेवरेज, कि यार एक दिन का काम रह गया, ये मैं नहीं करा रहा जब तक आप मुझे चले पोस्ट डेटेड भेज दे। अरे वो चेक बाउंस हो गया जाहिर, मेरा चेक बाउंस हो गया, आप बताओ प्रोडक्शन हाउस का बताएं। अरे चेक बाउंस हो गया तो आपके पास FIR कराने के ग्राउंड्स आ गए, दोबारा को आप। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहाँ FIR को कराते हैं, एक अलग मसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन बात इसकी बिल्कुल सही है जी। अच्छा जाहिद, आपका एक हमराज ड्रामा भी है और हमारे साथ फारूक रिंद साहब थे, तो वो जरा ना वो ये कहते हैं कि हाँ उनको डिप्रेशन हो गए भाई ड्रामे से। ये डिप्रेशन की बात निकली है तो उन्होंने कल हम भी परेशान हो गए कि उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन हुई है तो इस ड्रामे की वजह से हुई है कि मेरा काम कैसे उसमें खराब हुआ। व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हमराज? जबरदस्त कास्ट थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था। नॉट माई प्लेस टू से। फारूक रिंद साहब मेरे तो खैर बहुत ही दिलो जान अजीज हैं, उनको अगर कोई चैलेंज फेस हुआ है प्रोडक्शन के हवाले से, वो उनकी जगह कहने के लिए हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की। एक थ्रिलर कहानी थी, हाँ उसका जो हुक था, क्योंकि हर सस्पेंस का या थ्रिल का कोई हुक है, वो ही डिड नॉट हैव एडिट पे कंट्रोल। फारूक रिंद, तो अगर आपके पास एडिटर कंट्रोल नहीं है और कोई और एडिट कर रहा है और उसने वो हुक बहुत जल्दी रिवील कर दिया है, तो फिर पीछे मिस्ट्री में कुछ रह जाता है। मिस्ट्री बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो उसकी जो वजह थी फिरोज की उस लड़की पे शक करने की, वो बहुत कमजोर थी कि ये इतना क्यों कन्विंस्ड है। हालांकि पीछे बड़ी वैसे वो स्टोरी अच्छी थी, जिसके जो एक्चुअली लड़की का मर्डर हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, लेकिन शुरू में प्लॉट वीक हो गया कि भाई क्यों। तो वैलिड डिप्रेशन था, इन्होंने सही बात बताया। हाँ वो, लेकिन ये कि एक्टर्स ने बहुत जान मारी है, वो तो नजर आया जी। राधिया जी, तो अभी इस थोड़ा सा इसी सीन के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये सीन मुझे लगता है काफी वायरल होने वाला है, ये जो शीशे वाला सीन था। और ऐसे में नाउ माय पॉइंट इज कि जब एक शख्स अपने आप को पहचान नहीं पा रहा लेकिन अपनी बीवी को पहचान पा रहा है, फिर भी इस स्टेट में माँ को देखो कि ये मुझे ही नहीं पहचान रहा, और बहन कह रही है वो अपने आप को नहीं पहचान रहा, आपको अपनी पड़ी है, लेकिन इस कंडीशन में स्टिल बीवी को बुलाता है और उसको पहचानता है। ये कैसे? कितनी डेप्थ है इसमें? पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा नादिया, तो बीवी को भी एक दफा नहीं पहचान पाया। बिल्कुल। कल चलिए, आई थिंक एपिसोड 10 चलिए, 9 के शुरू में एक दफा वो बीवी को भी नहीं पहचानता। सो ये अब हमने, क्योंकि सीरियल है, आपकी आंखों के सामने एक ग्राफ बनाना और उसको कहीं लेकर जाना है। सो अब 10 हो गई हैं, विदिन 26 इसको खत्म करना है। तो आपके सामने अब आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ सिवियर होता जाएगा। ही विल स्टार्ट फॉरगेटिंग, और कुछ कभी कोई मेमोरी का चंक वापस भी आ जाता है, मोमेंटरीली उसको कुछ चीज याद हो जाती है, और यही चीज कंसिस्टेंट है थ्रू आवर रिसर्च। And Rida Bilal has done such an amazing job writing the script. Even जो आपका सेकंड जो ट्रैक है, सॉरी आप पहले रिदा की बात करें पूरी जी। So उन्होंने obviously इतनी सेंसिटिव चीज और एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो बहुत रिसर्च के तहत उन्होंने लिखा है। सो वो सारी जर्नी इसी तरह की रही है
कि द डिग्री ऑफ हाउ मच ही इज फॉरगेटिंग, चाहे वो जितने क्लोज लोग होते जाए, और उसके बाद sometimes he's forgetting and sometimes he's coming back into बिल्कुल। और ये some तो flashes of चैलेंज memory. इस So- कैरेक्टर के साथ है ही। एक और चैलेंज है इसका जी, भाई, एक जिसमें हम इनहेरिटेंस कहा जाता है, दूसरा ट्रैक के जो भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक भाई है जो लालची है, जो ईवल है, फिर माँ का भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, वो भी जरा बताएं ट्रैक, वो क्या ये भाइयों का इतनी रिजेंटमेंट उसमें। अब तो पता नहीं और भी टीचर के पीछे पड़ गया है, बहन के भी पीछे पड़ गया है। ही इज वेरी ईवल भाई। ये मैं खजान से मजाक करता हूँ जब मिलता हूँ उससे, तो मैं भी उससे ही सवाल करता हूँ कि भाई तुझे मेरे से मसला है मसला क्या है एग्जैक्टली? अगेन हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक वर्ल्ड बिल्डिंग रिदा ने ऐसी की है कि जिसमें मल्टीपल स्ट्रेसेस इस बंदे को, इसकी हालत को ट्रिगर कर रहे हैं। तो उसमें द फैक्ट दैट मेरी और रमशा की, ज़ारा की जो शादी दिखाई है, वो उसमें हमने ज़्यादा नहीं डिटेल में डाइवल्ज किया, बट इतना सिर्फ कहा है कि आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी शादी की गई थी। इसलिए ना मेरे पेरेंट्स उससे राजी थे, ना उसके पेरेंट्स उसके राजी थे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आइसोलेटिंग देम, यू नो। इंसान आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो वो बिल्कुल आइसोलेट फील करता है। देर ऑलरेडी इन डिफरेंट सिटीज, और उसमें फिर going through the grief of losing a daughter and still not having your parents, or her not having her parents there, और भाई के साथ जो एक कंपटीशन होना, भाई की डिटेल आगे जाके खुलेगी, इसलिए मैं उसको अभी ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन सिबलिंग राइवलरी भी एग्जिस्ट करती है। इट्स ग्लोबल फिनोमेना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो सकता है। बिल्कुल। सो हर चीज जिस पे की तरफ इशारा किया गया है, वो कोई ना कोई हमारे माशरे की ऐसी बात है जिसके बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जिस पे डिस्कशन जरूर ओपन होगी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स हु आर केयर गिवर्स, दैट यू कांट एवर फोर्स अ कंपटीशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यू नो। बिल्कुल। और ये हम अक्सर कर जाते हैं अपने भाई के साथ, जैसा क्यों नहीं हो सकते, वो देखो उसने होमवर्क कर लिया है, ये वो छोटी एजेस से कंपटीशन होता है। बिल्कुल। कंपैरिजन शुरू करते हैं, बिल्कुल है। जिसकी वजह से इफ इट्स नॉट केप्ट इन चेक तो ये बढ़ जाता है। अच्छा भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है, बीइंग एन आउटसाइडर। सो काफी सारी चीजों को इकट्ठा चला रही है ये कहानी। ज़ुहैब सवाल पूछ रहे हैं हमसे, दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल है। अच्छी कमेंट। और सवाल ये है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आती हैं सोशल मीडिया पे, एक्टर्स की खास तौर पे वायरल होती है, हम जर्नलिस्ट की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं, वो उसी फील्ड में होती है, लेकिन जैसे अब सबा कमर ने कह दिया कि उनसे पूछा कि भाई कराची, उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह कह दिया, पता नहीं वो एडिट किया या नहीं किया, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी सबा कमर की। ठीक है, जब आप पूरा सुने तो लगता है कि नहीं, वो कराची में रहने पर उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगी इस्लामाबाद और ये वो। तो आप दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके और उसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है? नादिया आप भी बताएं, जाहिद आप भी बताएं। जाहिद ही बताएं। हाँ जाहिद बताओ भाई। क्या मेरे साथ कभी ट्रोलिंग हुई है इस तरह? हाँ नहीं, इस तरह की टेढ़ा किया गया हो? हाँ, कि आपने कुछ कहा, उसको किसी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेके जी इसको वायरल कर दिया हो, और आप कहें यार मैं तो ऐसा बोला ही नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, इसका इतना फस क्यों बनाया जा रहा है? इस हद तक नहीं हुआ जितना अभी इस मिसाल में हो रहा है, लेकिन अब ये आपसे कह रहे हैं ये अब ज्यादा होना शुरू हो गया है। पेजेस और ब्लॉग्स बिला वजह सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह चेंज कर रहे हैं, तो कर लें। सब चैंपियन इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उसकी अगर ट्रोलिंग हो भी गई या बात ज्यादा हो रही है तो सो व्हाट, यू नो। सही। अच्छा, तो अभी नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़। अब आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है, कि अगर ये कंप्लीटली अपने आप को भूल जाता है और डार्कनेस में चला जाता है बिल्कुल, तो क्या इसको घर वाले संभालेंगे या इसको कहीं स्पेशल केयर में दाखिल कराना पड़ेगा? क्या होगा? बिकॉज ही इज यंग और इतनी बीवी से प्यार करती है, इसको आगे क्या होगा? ये तो आपको देखना पड़ेगा नादिया, ये तो देख कर जानेंगे आप। देख कर जानेंगे। बिल्कुल ही, मैंने ना कहा कि कहानी खोल दो।